तो हेलो डियर जूनियर्स, आज आते हैं हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 11th का एग्जाम्पल यानी प्रॉब्लम 1.1 में जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री से लिया गया है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो बेसिक ही सीखना है भाई। तो यहाँ पर आपका सवाल जो है मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, मोलर मास पर बेस्ड है, मॉलिक्यूलर मास पर बेस्ड है। मोलर मास तो एक मोल के मास को बोलते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो जरा समझिएगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं, हर एक एटम का अपना अपना एक एवरेज एटॉमिक मास होता है, जो कि आपके पीरियोडिक टेबल में पहले से दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं इसका थ्योरी जो है हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्लास 11th का थ्योरी वीडियोस में चैप्टर 1 आप उल्टाओगे वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो कि पीरियोडिक टेबल में दिया गया है, सभी के एटॉमिक मास का एल्जेब्रिक सम कर दो सिंपली, यानी जोड़ दो तो बन जाता है वो मॉलिक्यूलर मास, जो कि एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU में लिखा जाता है या सिंपली U में लिखा जाता है। ठीक है, एक एटॉमिक मास यूनिट या एक यूनिट का जो मान होता है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है, जो कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ग्लूकोज की बात है तो ग्लूकोज में 3 एलिमेंट्स हमारे पास में है। कार्बन है जिसका एटॉमिक मास 12.011 U यानी कि AMU के इक्वल होता है, जिसको कि अप्रॉक्स में हम लोग हड़बड़ी में जब हम लोग आगे पढ़ते भी हैं वैसे तो 12 ही मान के चलते हैं, 12 AMU या 12 U लिखेंगे। वही यहां पर हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक मास जो है 1.008 U होता है, जिसको कि हम लोग अप्रॉक्स में 1 मान के चला करते हैं, 1 U या 1 AMU। और वही ऑक्सीजन का मास जो है वो 16.00 AMU के बराबर होता है। तो सबके मास को जोड़ दोगे तो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। तो हमारे पास जो ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बोला जा रहा है। हम यहाँ मोलर लिख दिए हैं, लेकिन मोलर अभी पढ़ना नहीं है, अभी आपको मॉलिक्यूलर पढ़ना है। क्या पढ़ना है अभी आपको? मॉलिक्यूलर पढ़ना है। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में क्या फर्क है उस पर अगला सवाल आएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। फिलहाल मॉलिक्यूलर की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है बच्चों, तो आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ये होता है सम मतलब क्या? सिंपल जोड़, एल्जेब्रिक सम ऑफ एटॉमिक masses of each atoms present in molecule। उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है सबके एटॉमिक मास को जोड़ दो तो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज की बात करें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? सभी एटम का सम करना है एटॉमिक मास का। तो कार्बन हमारे पास 6 है, 6 को मल्टीप्लाई कर दो। हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम लोग यहां पर जो है जो हम लोग अप्रॉक्स में लिए हैं उसी को लेके चलेंगे, ताकि हमारा कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो, उतना नहीं जाए। आप लोग अगर उसके एक्यूरेट मान को लेके चलोगे तो क्या होगा कि आपके आंसर में इतनी सी चेंज आएगी, लेकिन आपका जो है समय इतना बड़ा चल जाएगा। इसलिए उतना काम नहीं करना है। 6 इंटू 12 करना है 6 कार्बन के लिए, प्लस जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो 12 हाइड्रोजन है तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक हाइड्रोजन कितना हमारे पास है? 1 यूनिट है, प्लस हमारे पास जो 6 ऑक्सीजन है तो 6 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 16 से कर दोगे तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 96, जोड़ दिया तो हो गया 180 AMU, या इसी को हम लोग लिखेंगे 180 U लिखेंगे। ये हो गया कार्बन, ये हो गया ग्लूकोज का हमारा टोटली मॉलिक्यूलर मास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी का ऐसा वीडियो आपको मिलता रहेगा हमेशा बेस्ट लैंग्वेज में, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। छोटा सा न्यूमेरिकल से लेकर के बड़े बड़े सॉल्यूशन तक आपको मिलते रहेंगे अच्छे से लैंग्वेज के साथ में। अगर आपने कहीं और भी ट्राई किया है, अगर समझ में नहीं आता है, इससे समझ में जरूर आपको आएगा, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो कि अच्छे से वीडियो को लाइक कर लेना है।